अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबरमैक्सिंस आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स वेब डेवलपमेंट के नाम से स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम HTML को कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं, ठीक है। और CSS के लेक्चर बैक टू बैक आ रहे थे। तो CSS का जो लेक्चर नंबर आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है 19, जिसमें हम पढ़ेंगे ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे, आप कंप्लीट वेब डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, तो सीक्वेंस के साथ प्लेलिस्ट को फॉलो करें। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जो फोल्डर क्रिएट करते होते हैं, जो कि है हमारा CS का फोल्डर, ठीक है। CS का फोल्डर यहाँ पर बनाया हुआ है हमने, ठीक है। तो आज यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं, जिसका नाम मैं रख देता हूँ Day19, ठीक है। तो Day19 के नाम से फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पर, और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से ओपन विद कोड कर लेता हूँ। और जल्द से जल्द क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके अंदर फाइलें क्रिएट करनी होती हैं, तो वो करेंगे। तो पहले तो मैं जल्द से जल्द ओवरफ्लो के नाम से ही फाइल बना लेता हूँ, overflow.html, ठीक है। और एक ये बन गई, और एक स्टाइल वाली बना लेते हैं जिसमें हम स्टाइलिंग वगैरह करेंगे, style.css, ठीक है। और बेसिक स्ट्रक्चर लगा देता हूँ, और डॉक्यूमेंट का जो नेम है वो मैं कर देता हूँ यहाँ से ओवरफ्लो कर दिया। और यहाँ से जो CSS की फाइल है वो लिंक कर देता हूँ, वो हो गई। और यहाँ पर H1 में लिख देता हूँ टुडे वी विल लर्न अबाउट ओवरफ्लो इन CSS एंड HTML भी लिख देते हैं साथ, ठीक है। और इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, एक HR लगा देता हूँ और एक BR लगा देता हूँ, और यहाँ पर हम सारा काम करेंगे। और इसको मैं सेव करके इसका आउटपुट देख लेते हैं एक बार। Day19 में फाइल क्रिएट हो चुकी हैं, तो इस फाइल को मैं जैसे ओपन करूँगा ये क्रोम में ओपन होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटल लग चुका है और ये हेडिंग वगैरह लग चुकी है, ठीक है। तो आप पहले समझिए कि ओवरफ्लो होता क्या है। तो उसके लिए सिंपल मैं यहाँ पर एक डिव लगाता हूँ बॉक्स की क्लास के साथ। यहाँ पर मैंने बॉक्स की क्लास के साथ एक डिव लगा दी, ठीक है। और क्या करता हूँ, और इसको मैं सिलेक्टर बनाता हूँ इसका, जाकर इसकी CSS की जो फाइल है ना उसके अंदर बनाते हैं यहाँ पर इसका सिलेक्टर। और सिलेक्टर क्लास कैसे लगाते हैं, डॉट लगा के हमने सिलेक्टर बनाया, और इसको विड्थ एंड हाइट दे देता हूँ। नहीं, सबसे पहले तो इसको मैं बॉर्डर देता हूँ, ठीक है। बॉर्डर दिया 2 पिक्सल सॉलिड रेड दे दिया, ठीक है। और इसको और क्या दे सकते हैं हम, विड्थ एंड हाइट देंगे। विड्थ दे दी हमने, चले 400 दे देता हूँ, या 300 कर लेता हूँ, या 300 ही ठीक है, ठीक है। यहाँ से किया 300 पिक्सल इसकी विड्थ हो गई। और जो हाइट है वो कर देता हूँ, वो भी मैं 250 कर देता हूँ, चलिए, ठीक है। 250 पिक्सल कर दिया। अब मैं देखता हूँ इसका आउटपुट, देखते हैं कि यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए हमारे पास एक डिव आ चुकी है जिसके अंदर ये कंटेंट है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस डिव के अंदर कुछ कंटेंट रखता हूँ। अब डिव की बॉडी यहाँ इसके अंदर ही रखेंगे ना कंटेंट, तो मैं मिसाल के तरफ पर चले लॉरम के रख देता हूँ, कुछ वर्ड्स रख दिए, रैंडम टेक्स्ट। क्या देखते हैं ये इसमें पूरा आ चुका है। इसको करता हूँ यहाँ से रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं ये क्या हुआ, इसके अंदर आ गया। अब हुआ क्या कि ये जो है इसकी बाउंड्री वो इतनी है और टेक्स्ट थोड़ा कम था, तो वो इसके अंदर एडजस्ट हो गया। क्या होगा अगर हम इस टेक्स्ट को बढ़ा दें, कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दें, तो वो क्या होगा, वो इस डिव से बाहर जाना शुरू हो जाएगा। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक और लॉरम लगा देते हैं, ठीक है, और एक और लॉरम लगा देते हैं। और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखते हैं, अब देखिएगा ये शायद बाहर चला जाएगा इससे। ये देखा आपने क्या हुआ कि वो इससे बाहर जाना शुरू हो गया। अब ये चीज़ क्या है, अब इस चीज़ को ही हम कहते हैं, मैं और लगा लेता हूँ, लॉरम कर दिया तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसको रिफ्रेश किया तो ये और ज़्यादा बढ़ गया। और इसका जो बॉर्डर है वो मैं चले बढ़ा देता हूँ काफ़ी ज़्यादा, 5 कर देते हैं चले। इसको मैं करता हूँ यहाँ से क्या, रिफ्रेश, तो ये हमारा बॉर्डर है और ये इसके अंदर कंटेंट है। अब हुआ क्या कि इसके अंदर जो कंटेंट है हम चाहते हैं ये इस डिव के अंदर ही रहे, ठीक है, ठीक है, ये इस डिव के अंदर ही रहे। तो ये चीज़ क्या हो रही है, जो कंटेंट बाहर आ रहा है, तो ये एक तरह से ये ओवरफ्लो हो रहा है, यानी ये ओवर हो रहा है कंटेंट। ये जो इसको बाउंड्री दी गई है जिस डिव के अंदर, ये उससे ओवर हो गया है, उससे बाहर निकला है। हम चाहते हैं ये इसके अंदर ही रहे, तो ये अंदर ही कैसे रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम जाते होते हैं, वो जो डिव है जिसके अंदर आपने कंटेंट रखा है उसके अंदर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते होते हैं यहाँ पर ओवरफ्लो की, ठीक है। ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी अप्लाई करते होते हैं। तो ओवरफ्लो की जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई कर दी। अब यहाँ पर जो है वो बाय डिफॉल्ट जो होती है वो विजिबल होती है,
तो आपको मैं विजिबल करके दिखा देता हूँ कि ओवरफ्लो विजिबल। ठीक है, इसको रिफ्रेश किया, कोई फर्क नहीं आया। क्यों? ओवरफ्लो का क्या मतलब, ये चीज ओवरफ्लो हो तो रही है, तो प्रॉपर्टी हमने क्या लगाई, विजिबल, तो ये विजिबल हो रही है, यानी हमें नजर आ रहा है कि ओवरफ्लो हो रहा है। ये बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है ओवरफ्लो की। लेकिन अगर हम यहाँ पर हिडन लगा दें तब क्या होगा? अब मैंने लगाया बाय हिडन लगा दिया, तो अब इसकी प्रॉपर्टी से क्या होगा, इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या, हुआ ये कि यहाँ पर टेक्स्ट खत्म नहीं हो गया, वो हिडन हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा। ये जो हिडन की प्रॉपर्टी है ये बता रही है कि यहाँ से ये जो बाहर ओवरफ्लो हुई है चीज, वो यहाँ पर हाइड हो चुकी है, इसके अंदर ही हाइड हो चुकी है, हमें नजर नहीं आ रही। लेकिन कंटेंट क्या है, इसके अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, यानी इसके अंदर कंटेंट पड़ा हुआ है। तो होगा क्या उससे, हुआ ये कि वो चीज ओवरफ्लो हो रही है। अगर विजिबल है तो हमें नजर आ रही है, अगर वो हिडन कर दी गई, कंटेंट उसके अंदर है लेकिन बाहर आ रहा है वो कंटेंट, लेकिन हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, वो हाइड हो चुका है। ठीक है, अब जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो होती है स्क्रॉल की। अब स्क्रॉल क्या करता है, स्क्रॉल वो भी आपको लगा के दिखा देता हूँ। अब मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। स्क्रॉल से होगा ये, स्क्रॉल बार लगाने से क्या हुआ, उससे हुआ ये कि जो सारा कंटेंट है वो इसके अंदर ही सारा फिक्स हो गया। फिक्स हो गया मतलब सारा अंदर ही उसने कंट्रोल कर लिया है, वो बाहर नहीं जा रहा। उसकी बजाय जो बाहर जो हमें हाइड नजर आ रहा था, पहले स्क्रॉल नहीं था लगा, हमें यहाँ तक कंटेंट नजर आ रहा था, बाकी बाहर वाला हाइड हो गया था, हम नीचे वाला देख नहीं पा रहे थे। हम चाहते हैं कि कंटेंट चाहे डिव के अंदर ही रहे और हम उसको पूरा भी देख पाए, तो उसके लिए हम लगा देते हैं स्क्रॉल बार, और फिर उससे हम इस तरह आप स्क्रॉल देख सकते हैं। ठीक है, आप इसी तरह चाहें तो आप अपनी मर्जी से भी स्क्रॉल बार लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर तो स्क्रॉल बार नहीं लगी हुई, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। उसके लिए क्या करना होता है, इस ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी को मैं कमेंट कर देता हूँ, और ओवरफ्लो की ही प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर ओवरफ्लो एक्स के नाम पर, यानी एक्स एक्सिस पे मैं चाहता हूँ स्क्रॉल, तो मैंने स्क्रॉल लगा दिया। अब इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है उस पर स्क्रॉल बार लगी हुई है। ठीक है, आप इसी तरह चाहें तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर अब कंटेंट कम था तो इसलिए जरूरत पड़ी नहीं उस पर, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर वाई एक्सिस पर लगा सकते हैं। ठीक है, आप वाई एक्सिस पर लगा दें। अब वाई एक्सिस पर ऑलरेडी लगी हुई है, तो ये देख सकते हैं ये वाई एक्सिस पर लगी हुई है। एक्स एक्सिस पे तब लगनी थी जब यहाँ पर कंटेंट इस तरफ को ज़्यादा होता है, लेकिन वो नीचे को आ गया तो वो इस तरह से हो गई। ठीक है, लेकिन सबसे जो बेस्ट प्रॉपर्टी है वो आपको मैं बता देता हूँ, इन सबको हम कर देते हैं कमेंट, वो होती है ओवरफ्लो ऑटो। ठीक है, ये आप ज्यादातर यूज करें। ये होगा क्या, वो खुद ब खुद समझ जाएगा। अगर एक्स एक्सिस पर ज्यादा डाटा हुआ तो एक्स एक्सिस पर लगा देगा, अगर वाई एक्सिस पर ज्यादा हुआ डाटा तो वो वाई एक्सिस पर लगा देगा। तो देखा उसने ऑटोमेटिकली वाई एक्सिस पर लगा दी। ठीक है, इसका क्या मतलब, उसको खुद ब खुद समझ आ गया कि मुझे वाई एक्सिस पर लगानी है या एक्स एक्सिस पे लगानी है। अगर स्क्रॉल लगाते हैं वो तो ऑटोमेटिकली दोनों साइड पर लग जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने यही याद रखना है कि ओवरफ्लो ऑटो ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपको कहीं जरूरत पड़ जाए कि सिर्फ एक्स एक्सिस पे लगाना है या वाई एक्सिस पे लगाना है, तो तब आप ये यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यही था कॉन्सेप्ट ओवरफ्लो का। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के लेक्चर्स को फॉलो करते रहे और देखते रहें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में। इकबाल के शीनीनो, अल्लाह हाफिज।